आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि पितरों का स्थान घर पर बनाना चाहिए या खेत में बनाना चाहिए, कौन सा ज़्यादा फायदेमंद रहता है, कौन सा ज़्यादा सुरक्षित रहता है। सबसे पहली बात तो यही है कि पितरों का स्थान बनाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हम कहीं ना कहीं उनकी मुक्ति करवाने के लिए आए हैं, उनको स्थान देकर या किसी भी प्रकार से कोई ऐसी चेष्टा करके उनको यहाँ रोकने के लिए नहीं आए हैं। तो अब ऐसे में वो लोग परेशान हो जाएंगे जिन्होंने स्थान बना रखा है। अब वो क्या करेंगे, तो देखो, जब तक कोई भी पितृ हमें ये ना बताए कि वो कौन है, या तो सपने के माध्यम से या शरीर पर सवारी लेकर, या जब तक हम उसको पूरी तरह से शुद्ध नहीं करवा लेते, तब तक स्थान नहीं बनाना चाहिए किसी भी प्रकार से। बहुत सारे लोगों को हमने ऐसे देखा है कि जिन्होंने पितरों का स्थान दे दिया और आज वो बर्बाद होने की कगार पर हैं। जब उनसे पूछता हूँ कि आप अपने पितर का नाम बताओ, तो कहते हैं नाम तो हमें नहीं पता, हमें तो किसी चौकी दरबार में गए थे, वहाँ किसी ने बता दिया। अब माता पिता हैं नहीं हैं, उनका स्थान बना दो। अगर मरे हुए माता पिता दादा दादी ये ही पितर बनते, तो फिर भूत प्रेत आहुक वासुक कच्चा कलवा डाकनी शाकनी योगनी ये कौन बनती हैं। पढ़े लिखे लोग हो, एक बार अपने दिमाग का प्रयोग करके देखो कि ये कौन बनेगा। फिर कहीं ना कहीं जब तक ये ना पता लगे कि कौन पितर है, उसका स्थान बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। और वो भी तब बनाना चाहिए स्थान जब वो शरीर पर सवारी लेकर आगे पीछे की सारी बात बताए, आपका कोई ना कोई काम करने लगे, और जब वो कहे कि मेरी मुक्ति के लिए कहीं ना कहीं मेरा स्थान बनाकर मेरी पूजा करो ताकि मैं मुक्त हो पाऊँ इस देह से, इस योनि से, तब जाके उनका स्थान बनाना चाहिए। दूसरी बात, आप लोगों ने देखा होगा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में लगभग खेतों में पितरों के स्थान दिए हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने घर पर पितरों का स्थान दिया हुआ है। तो ऐसे में कौन सा ज़्यादा सेफ रहता है, जो स्थान खेत में दिया है। अब हमारे पास काफ़ी लोगों ने अपने पितरों के स्थान की फ़ोटो भेज रखी है हमारे पास व्हाट्सएप पर। उसमें से एक व्यक्ति ने बताया कि हमारे यहाँ पर खेतों में पितरों का स्थान है, वहाँ पर मांस का भोग मिलता है। एक व्यक्ति ने दिखाया कि वहाँ पर मरी हुई छिपकलियाँ कोई ना कोई डालकर चले जाता है। कुछ लोगों ने दिखाया वहाँ पर 2 अंडे रखे हुए थे। कुछ लोगों ने दिखाया वहाँ पर जलेबी का भोग लगाया हुआ था। यानी कि कहीं ना कहीं वो जो स्थान है वो खुले में है, वहाँ आप दिन रात रह नहीं सकते। तो उस चीज़ को कोई भी बंधन में ले सकता है। वहाँ से आपके पितरों को बांध देना, बंधन में लेना, दूषित कर देना, मलिन कर देना, या पितरों को उसके स्थान से हटा देना बहुत ही आसान होता है। इसलिए जो पितरों का स्थान जब मजबूरी में बनाना ही पड़े किसी भी प्रकार से, तो आप अपने घर पर स्थान दीजिए, क्योंकि आपको पता है वहाँ आपके अलावा कोई भी आने जाने वाला नहीं है। किसी को भी ये मत बताओ कि आपके पितर कौन है। जब तक आप ये चीज़ें गुप्त रहेंगी तब तक कोई आपके पितरों के साथ छेड़खानी नहीं कर पाएगा, उनको बांध नहीं सकता कोई भी। अब जिनका स्थान पहले से ही खेत में है वो क्या करें, तो उस स्थान की कोई ना कोई निगरानी रखो, वहाँ पर 4 दीवारी लगाओ। जैसे बात करूँ तो ये देखो मेरे पीछे ये 4 दीवारी लगी हुई है। वैसे तो ये पक्षियों का दाना डालने का स्थान है केवल, और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर 4 दीवारी है। अब यहाँ पर इस गेट के द्वारा हम अंदर जा सकते हैं, बाकी इस गेट को हम लॉक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी प्रकार से। तो अपने स्थान की, क्योंकि स्थान तो आपने दे ही दिया, उसकी ऐसे कोई 4 दीवारी लगाओ ताकि जल्दी से कोई वहाँ ना जा पाए। फिर भी लगे कि कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर बार बार कोई किसी व्यक्ति द्वारा ये चेष्टा की जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पर हो सके तो अपने रहने का कोई छोटा सा स्थान बना दो, या फिर किसी व्यक्ति की ड्यूटी लगा दो कि आप थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए देखभाल करो, ताकि आपके पितरों के ऊपर आ रहे इस संकट को टाला जा सके। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी समझ और पसंद आई होगी कि स्थान कहाँ बनाना चाहिए, किसका बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना। जिनको अपने पितरों का स्थान ये नहीं पता कि मेरे पितर कौन है और मैंने पितरों का स्थान फिर भी बना रखा है, तो ऐसे में क्या करें, जितने भी 4 पीढ़ी में लोग मरे हुए हैं सभी के नाम की किसी तीर्थ पर जाकर नारायण बलि करवा दो। उसके बाद जो आपका अच्छा व सच्चा पितर होगा वो अपने आप ही आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। सीताराम।